हम सबके जीवन में कुछ ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है कि मानो उनके साथ जन्मों जन्मों की हमारी कोई दुश्मनी हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी की शक्ल देख के ही हमें गुस्सा आने लगता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी शक्ल देख के गुस्सा आने लगता है। कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि चाहे कितनी ही कोशिश कर लो उनके साथ हमारी जमती ही नहीं है, समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन उनको फिर भी हमारे से मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही रहती है और समझ ही नहीं आता। तो ये पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है कि जिसकी वजह से हमारी उनके साथ दुश्मनी होती रहती है बिना मतलब। या तो हम उनसे सेपरेट हो जाते हैं या डिस्प्यूट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मन मुटाव हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता है, झगड़ा भी नहीं होता, बात भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक डिस्टेंस आ जाता है और एक दूसरे को भूल ही जाते हैं। मतलब वो संबंध ऐसे ही खत्म हो जाता है बिना किसी झगड़े के, बस खत्म हो जाता है। तो इन सारों की वजह आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो जो कालपुरुष की कुंडली है वहां पर जो हमारा शत्रु स्थान होता है वो होता है 6th हाउस। ओके, 6th हाउस होता है रोग का, शत्रु का और ऋण का, यानी कि डेट्स का, लोन्स का बेसिकली। तो ये जो राशि है वहां की कालपुरुष की कुंडली में वो है कन्या राशि। अब आप देखेंगे कि हमारी कुंडली में जहां भी कन्या राशि बैठती है वहां पे हमारी हो जाती है दुश्मनी, बिना मतलब, बिना कारण, कभी कारण के साथ, कभी कारण के बिना, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे झमेला होना ही होना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कन्या राशि जो है कहां बैठने से क्या प्रभाव आएंगे इन आवर चार्ट। तो ये हमारे पास्ट लाइफ और ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन वाली सीरीज में और एक ये कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये कन्या राशि, ठीक है, आपके 7वें भाव में आ जाए तो यहां पर आप देखेंगे आपके स्पाउस जो है, आपके स्पाउस के साथ ही आपके लड़ाई झगड़े जो है हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों के डिवोर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं फॉर सम रीजन, बिकॉज उनको जैसे ही स्पाउस दिखता है सामने, उनको जो है उनके साथ कुछ गलत करने का ही मन करता है। बेसिकली उनको दुश्मनी ही याद आती है उनके साथ, और या तो वो अच्छा बिहेव करते हैं लेकिन सामने से वो झगड़ा करने पे उतारू है। तो इसका रीजन क्या है कि कन्या राशि 7वें भाव में है, तो स्पाउस के साथ किसी न किसी बात को लेकर खिटपिट हो जाती है और डिवोर्स होने के हाई चांसेस होते हैं। तो जिनके यहाँ ऐसा होता है उनको कोई ना कोई जो है उसके लिए जो हमारे यहाँ उपाय वगैरह होते हैं तो वो पहले से करवानी चाहिए शादी के पहले, तभी आप इससे बच सकते हैं। या तो कोर्ट मैरिज करके फिर ट्रेडिशनल मैरिज करिए। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट हैज वर्कड आउट फॉर मेनी पीपल, जिनको मैंने ये रेमेडी बताई है। तो दैट इज समथिंग यू कैन ट्राई। बट स्पाउस के साथ खिटपिट और झगड़ा ये होता है जब कन्या राशि 7वें भाव में होती है पहली शादी में। ठीक है, 7वां भाव यानी पहली शादी। दूसरी शादी जो है वो 9वें भाव से देखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए बहुत केयरफुल रहना है हमको जब हम चार्ट रीड करते हैं। कन्या राशि अगर 8वें भाव में चली जाती है तो आपके इन-लॉज के साथ में आपके कुछ ना कुछ ऐसे संबंध बिगड़ते हैं, कभी कभी डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। 8वां घर जो है वो डाउरी और जो है लेगेसी और इनहेरिटेंस का भी है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपकी कोई लिटिगेशन हो जाए, कोर्ट मैटर हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, या उस बात को लेकर मन मुटाव हो जाए इन-लॉज के साथ में। और अपने पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, बिकॉज 8th हाउस इज फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो ये भी पॉसिबल है। 9th हाउस में अगर आपकी कन्या राशि आती है तो आपके सेकंड स्पाउस के साथ भी ऐसा योग बन सकता है, और आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनके साथ आपके झगड़े होते हैं। आपके जो कॉलेज प्रोफेसर होते हैं, यानी हायर एजुकेशन में जैसे ही आप आते हैं तो जो जो टीचर्स हैं आपके, उन सबके साथ टीचर प्रोफेसर में से कोई ना कोई हमेशा आपका दुश्मन बना रहता है। वो कोई ना कोई आपके सबमिशन में, प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम निकालना है, कुछ ना कुछ आपके साथ पंगे लेने हैं उसको, और जो है फालतू का डिलेज क्रिएट करने हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने हैं। तो दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन विद यू। तो हायर एजुकेशन में कोई शत्रु पैदा हो जाता है एंड दैट कॉजेस इश्यूज। 10वें भाव में अगर आपका जो है कन्या राशि अगर आपकी बैठ जाती है तो यहाँ पर आपके पिताजी के साथ आपके जो संबंध खराब हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके ऑफिस में बॉसेस जो हैं आपके, सारे बॉस के साथ आपके जो है झगड़े, कोई ना कोई ऐसा बॉस होता है जिसके साथ आपके जो है शत्रु वाले वो बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ कन्या राशि बैठी हुई है। सो दैट इज पॉसिबल। ऑल्सो आपके मदर इन लॉ के साथ भी आपके ऐसे रिश्ते हो सकते हैं। सो जो मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ उसमें से एक या अनेक जो आपकी कुंडली में बाकी के एस्पेक्ट्स और प्लैनेट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक तो पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेगी ऐसी यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर 11वें भाव में कन्या राशि बैठ जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो दोस्त होते हैं, नेटवर्क होता है आपका, तो उसमें किसी न किसी के साथ बीच बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है अचानक से,
तो दैट इज पॉसिबल। आपकी जो संतान है, प्रथम संतान है, उसके साथ हो सकता है कि थोड़ी बहुत खिटपिट हो जाए, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। अगर 12वें स्थान में बैठ जाए कन्या राशि, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, मतलब क्योंकि ये बेड प्लेजर्स का भी स्थान है, तो अक्सर ऐसे लोगों का जो है हनीमून पे झगड़ा हो जाता है, या इनके जो मतलब स्पाउस है उसके साथ इनके जो रिलेशंस हैं, फिजिकल रिलेशन, इंटीमेट रिलेशन, उसमें जो है झगड़ा बन जाता है, मतलब उसको लेके कोई इनके अंदर डिस्प्यूट है, कोई डिसएग्रीमेंट है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर, जो यहाँ पे होता है। ऑल्सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपके पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स, यानी कि चाचा और आपके जो है बुआ, तो इनके साथ आपके भी जो है ऐसे शत्रु वाले कुछ वो बन सकते हैं, या उनसे डिस्टेंस बन सकता है कि आप बात ही नहीं करते, या कोई डिस्प्यूट हो सकता है। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। फर्स्ट हाउस में अगर आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको हर इंसान में बहुत ज़्यादा गलतियाँ नजर आती हैं, और फिर उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो आपके बारे में लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर लेते हैं बिना किसी वजह के, तो बहुत सारे लोगों से आपको ये सहना पड़ता है कि आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बातें, सामने वाले को कुछ और ही उसमें से इंटरप्रिटेशन होता है, और जो आप बोल रहे हैं और जो वो सुन रहा है उसमें बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। सो पीपल मिसअंडरस्टैंड यू। और छठा, क्योंकि वो उसका भी है बेसिकली ऋण और रोग का भी है, तो आपको रोग भी होते रहते हैं, कोई ना कोई मतलब सिकनेस हो जाता है, कुछ ना कुछ बहुत छोटी उम्र में ऑटो इम्यून कंडीशंस हो जाते हैं कुछ लोगों को, तो ये सब हो जाता है बिकॉज वो व्याधि का ही जो है वो राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गई है, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। कन्या राशि दूसरे भाव में बैठ जाए तो अपने ही परिवार वालों के साथ आपकी झगड़े लगे रहते हैं, या तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस सा बन जाता है, तो न्यूक्लियर फैमिली ही ऐसे लोगों के लिए अच्छी होती है, जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते बिकॉज झगड़े ही झगड़े चलते रहते हैं। कन्या राशि अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो सिबलिंग्स के साथ में, भाई बहन के साथ में झगड़े हो जाते हैं, तो उनके साथ आपकी बनती नहीं है। चौथे भाव में अगर बैठ जाए तो माताजी के साथ में झगड़े हो सकते हैं, या माताजी के जो है कुछ बीमारी होती है उसके वजह से कुछ तकलीफें आती हैं, तो ये हो सकता है कि उनके साथ आपके झगड़े हो जाएं। ऑल्सो वहाँ पे प्रॉपर्टी और वाहन भी देखा जाता है, तो उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट, यानी कि लीगल डिस्प्यूट, लिटिगेशन वगैरह भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। पंचम भाव में अगर बैठ जाए तो आप देखेंगे कि अपने जो लव अफेयर्स होते हैं उसके अंदर उनके साथ झगड़े बहुत तेज झगड़े होते हैं, मतलब कि कल तक प्यार था और बाद में जो है बिल्कुल नफरत ऐसी कि एक दूसरे को मार डालेंगे, इतना ज़्यादा वो जो ब्रेकअप होता है बहुत तमाशों के साथ होता है, बहुत ही खतरनाक ब्रेकअप, और बाद में बिल्कुल एनमिटी, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, इस टाइप की जो है इनकी लव अफेयर्स की कथा हो जाती है। ऑल्सो ये संतान का भाव है, तो प्रथम संतान के साथ थोड़ा सा आपको ज़्यादा लीनियंट और केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए, नहीं तो उनके साथ भी आपके जो है आगे चल के डिसएग्रीमेंट्स और एक थोड़ा सा एनमिटी टाइप का हो जाता है कभी कभी, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। छठे भाव में अगर आ जाती है कन्या राशि, तो यहाँ पर फिर आपके जो ऑफिस वाले सारे कोलीग्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, मेड है, सर्वेंट है, और आपके मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स, मामा और मासी, तो यहाँ पे आपके झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, उनके साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा, आइदर विद वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, सारी जो पॉसिबिलिटीज है उसमें से कोई एक या अनेक, किसी के साथ ये झगड़ा आपका बन सकता है। तो जहाँ भी कन्या राशि बैठेगी चार्ट में, वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई ना कोई झगड़ा, टंटा, लिटिगेशन, प्रॉब्लम, शत्रुत्व पैदा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस में हमें ये पता चलता है कि ये क्यों है ऐसा, बिकॉज कालपुरुष की कुंडली में कन्या जो है वो छठे भाव की राशि है, तो ये पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है उन लोगों के साथ हमारा, कि जो है कोई ऋण बाकी है हमारा उनके साथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो लेट गो कर सकते हैं, या तो आप उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा बिहेव करने की कोशिश करिए, या उनको गिफ्ट दे दीजिए। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ऋण है आपका, कोई ऋण है का मतलब है कि कुछ ना कुछ उनका आपके ऊपर बाकी है, मतलब आप उनको कुछ देना बाकी लगते हैं, तो आप उनको कुछ देना शुरू कर दीजिए। बेसिकली कोई गिफ्ट दे दीजिए, कपड़े दो, पैसे दो, कुछ भी दे दो, जो हम अपनी खुशी से दे सकते हैं वो सब दे दो, ताकि फिर वो तुमसे वो ना ले सके जो तुम देना नहीं चाहते हो। तो पहले ही ऐसा कुछ कुर्बान कर दो जो तुम आराम से कुर्बान कर सकते हो, तो उनकी खुशी के लिए कुछ करो, कुछ खरीदो, दो, खर्चा करो उनके ऊपर थोड़ा, ताकि वो जो है पहले से ही थोड़ा शांत होने शुरू हो जाए, और वो जो ऋण है वो घटना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है कर्मा जो है आपका कटना शुरू हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट अ स्मूथ पाथ फॉर यू विथ देम। तो अल्टीमेटली सारा खेल कर्मों का ही है, ठीक है। अगर हमारा कुछ देना बनता है तो दे दो और ख़त्म करो, ठीक है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। उसमें और ज़्यादा बीटिंग अराउंड द बुश कोई काम का है नहीं, बिकॉज वो जन्मों जन्मों का है, तो हम भगवान के बनाए उसूलों को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए अगर ऐसा है इन लोगों के साथ,
तो आप कुछ उनको देना शुरू करिए, उनको कॉम्प्लीमेंट करिए, उनको खाने पीने की पसंद है चीज़ें उनको खिलाइए पिलाइए, कपड़े दीजिए, परफ्यूम दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनकी कोई तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करिए, उनको मदद करिए, और उसके बाद वो थैंक यू ना बोले तो कोई बात नहीं, ऐसा समझो कि तुम्हारा वो ऋण जो है वो कट रहा है तेजी के साथ। अच्छा करके भी बुरा बोले वो तुमसे तो और ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज फिर तुम्हारे बहुत ज़्यादा ऋण कट रहे हैं। तो ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट मत करो और इतना भी मत दो कि तुमको नुकसान हो जाए। खुशी से कन्वीनियंटली जितना दे सकते हो उतना दो, बाद में वो अपने आप चला जाए तो जाने दो, ठीक है। दैट इज़ द वे टू डील विथ ऑल दीज पीपल। और जहाँ हमारे रिलेशन मतलब माता पिता के साथ ही है अगर ऐसा है तो फिर तो हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, हाँ, थोड़ा सा दूर रहो, जॉइंट फैमिली में मत रहो, थोड़ा दूर रहो, लेकिन दूर से प्यार रखो, सम्मान और प्यार बनाए रखो, लेकिन दूर से, ओके। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो ऐसे लोगों से। तो कन्या राशि जहाँ बैठेगी एनमिटी क्रिएट करेगी। दैट इज़ द सिंपल थिंग दैट यू कैन सी इन योर चार्ट टुडे। आपको ज्योतिष आता हो नहीं आता हो, बहुत सिंपल है। अपनी कुंडली खोलो, लग्न कुंडली खोलो, और जहाँ भी 6 नंबर लिखा हुआ है उस बॉक्स को देखो, और वहाँ पे जैसा मैंने बोला वो रीडिंग आपको समझ में आ जाएगा। Okay, so like this video, share this video and subscribe to my channel, press the bell icon, और thanks for watching this video. Stay tuned to my channel, और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं इस सीरीज में, तो देखते रहो और may God bless you all.